हेलो गाइस, वेलकम टू घर ही पढ़ो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो उसी की सीरीज में आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 3 है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3 की जो है प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बताई थी, प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसके अंदर सब चीज आपको क्लियर मिलेंगी, अच्छे से आप समझ जाएंगे प्रैक्टिस का क्या तरीका है। एक बार अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 3 है ये यहाँ पर, और इसके अंदर आपको ज्वाइनिंग सिखाई जाएगी कि ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स किस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग करनी है। जैसे कि पी हम इस तरीके से लिखते हैं, बट पी के साथ टी लिखना है तो विदाउट लिफ्टिंग। ये एक रूल है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे, अब करेंगे या फिर आगे जो एक्सरसाइजेज होंगे उनमें करेंगे, आपको ज्वाइनिंग हमेशा लिफ्ट विदाउट लिफ्टिंग द पेन करनी है, पेंसिल। जैसे कि आपको लिखना है पी, आपने लिखा, देन आपको बोला कि पी के लिखो, पी के। ऐसा नहीं कि पी फिर आप के बनाएंगे, नहीं, आपको कंप्लीटली ज्वाइनिंग करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पी के। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, और जो इसका मेथड था स्टडी का वो ये है कि फर्स्ट हमें पी लिखना है, के लिखना है, इस तरीके से हमें बुक के अंदर से देखते हुए लिखते जाना है। देन फिर हमें उन्हें रीड करके देखना है, सेल्फ से रीड करके देखना है। जैसे कि आप इसको हाइड करके इस तरीके से भी आप रीड करके देख सकते हैं। इस तरीके से पी, पी टी, पी डी, पी च, पी ज, पी के, इस तरीके से देखिए। आपको इन्हें रीड भी करना है, पहले लिखना है सीरीज में, फिर उसको रीड करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस हैं, इनको डिक्टेट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इनकी खुद प्रैक्टिस करना। आगे जो एक्सरसाइजेस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज होंगी, इन्हें मैं खुद आप लोगों को डिक्टेट करूंगी, फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप घर से स्टडी करते हैं तो एक्सरसाइज की डिक्टेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसकी मैं डिक्टेशन भी आप प्रोवाइड करवाऊंगी। आप उसको सुन के और लिख सकते हैं, फिर बार बार उसको लिखना, फिर खुद की राइटिंग को रीड करना है। सो गाइज, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस का मेथड है कम से कम 5 से 7 बार आपको लिखना है, और जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ही बार रीड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 5 बार एक साथ लिख लिया फिर रीड किया, नहीं, पहले आपको लिखना है, फिर उसको रीड करना है, अगेन लिखना है, फिर रीड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सरसाइजेस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, जैसे कि रीडिंग के पर्पज से दी गई है। आप यहां पर इसको रीड करेंगे। क्लियर, यहाँ पे आप इसको रीड करके देखेंगे, और आप इन वर्ड्स को लिख भी सकते हो। ये जो लेटर्स हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग है स्ट्रोक्स की, आप इनको लिख, इस तरीके से भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पी के, पी डी, पी डी, इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और एल, इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, रीड करना है, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप एक्सरसाइज नंबर जो 4 है हमारी, आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 4। आज का जो है हमारा होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 5 to 7 टाइम। आप रीड प्लस राइट करेंगे दोनों। क्लियर गाइस। नेक्स्ट जो है, अब जो ये चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर, इसके अंदर हमने क्या सीखा और क्या ये चैप्टर कहता है वो मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में कंप्लीट यहाँ पर कर देती हूँ। जो समरी है इस चैप्टर की वो कहती है कि जो ये पिटमैन की शॉर्ट हैंड है, ये शॉर्ट हैंड जो है ये एक फोनेटिक्स लैंग्वेज है। फोनेटिक्स यानी कि जो हम लिपसिंग, जो हमारे थ्रॉट और जो इनकी कॉम्बिनेशन से जो ये साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक फोनेटिक साउंड होती है, और उसी के बेस पर यहाँ पर कंप्लीट की कंप्लीट शॉर्ट हैंड को हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे, फिर उसी हिसाब से रीड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर 26 जो हैं, जैसे कि जो स्ट्रोक्स आर 26 इन नंबर एंड ईच स्ट्रोक्स हैव डिस्टिंक्ट नेम एंड वैल्यू। यहाँ पर 26 स्ट्रोक्स हैं। 26 जो स्ट्रोक हैं, जो टोटल नंबर ऑफ 26 स्ट्रोक्स हैं, वो अपने उन सभी का अपना एक नेम है, सबका अलग नेम है। ठीक है, एंड उनकी अलग वैल्यू भी है, और अलग तरीके से उनको हम प्रोनाउंस भी करेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि टू रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट देयर आर मेनली 2 एलिमेंट। जैसे कि आपने अभी कॉन्सोनेंट नहीं सीखे हैं, जब आप देखोगे कि जो कॉन्सोनेंट है उनमें आप जो मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रोक्स जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रोक्स एंड शोलो कर्व। टू रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट देयर आर मेनली 2 एलिमेंट, स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड
सोलो स्ट्रोक्स। जैसे कि जो स्ट्रोक्स हमने ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको स्ट्रोक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक क्लास करवाई थी उस टाइम बताया था कि जो स्ट्रोक्स हैं ये वाले, यहां पर मेनली जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और कर्व वाले स्ट्रोक्स हैं। ये देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और कर्व वाले स्ट्रोक्स हैं। तो जो कॉन्सोनेंट है हम इनके साथ ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनके साथ अप्लाई करेंगे। और मेनली जो दो टाइप के यहां पर हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रेट एंड कर्व। कर्व आइदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, स्ट्रेट ये भी हो सकता है, स्ट्रेट ये भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट और कर्व मेनली दो हमारे यहां पर टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स हैं। ये जो स्ट्रोक्स हैं ये हमारे थिक और थिन हम बनाते हैं। आई होप अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो स्ट्रोक्स जिसने याद की वो बता भी पाएगा कि जैसे कि हम टी को लिखने के लिए लाइट स्ट्रोक बनाते हैं, सेम डी को बनाने के लिए स्ट्रोक तो सेम बनेगा बट हम उसको डार्क बनाएंगे इस तरीके से। तो जो एक ये थिक हो गया, ये थिक हो गया और ये थिन हो गया, इस तरीके से हम स्ट्रोक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इनकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थिन स्ट्रोक्स are written sometime upward, sometime downward. Thin strokes are written sometime upward and sometime downward. Thin जो strokes हैं कई बार हम उनको जो thin हैं उनको कई बार हम ऊपर लिखते हैं, कई बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। बट जो थिक स्ट्रोक्स आर नेवर रिटन इन अपवर्ड। जैसे कि हमारा जो थिक स्ट्रोक है डी है, हमारा डी को हम हमेशा डाउनवर्ड लिखेंगे। आप यहां पर जो स्ट्रोक्स स्टार्टिंग में दे रखे हैं आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं, वो ऑलवेज रिटन इन द जो थिक स्ट्रोक है ऑलवेज रिटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेवर रोट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए ये जितने भी स्ट्रोक्स हैं इनको यहां पर लिख के दिखा रखा है। जैसे कि पी ये डाउनवर्ड हमारा है, ठीक है। जो हमारे थिन स्ट्रोक हैं उनको तो हम लिख सकते हैं बट इनको नहीं लिख सकते थिक स्ट्रोक्स को, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे डाउनवर्ड हैं। अगर आप अपवर्ड की बात करेंगे तो देखिए थिन जो स्ट्रोक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी है। क्लियर। ये देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। थिक जो है हमारा, थिन को हम अपवर्ड में लिख सकते हैं बट जो थिन है हमारा वो दोनों डायरेक्शन में लिखेगा, और थिक है जो हमारा वो ओनली एंड ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में हम उसको नहीं लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लिखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रोक्स मस्ट बी ऑन द यूनिफॉर्म लेंथ। जो ये स्ट्रोक्स हैं हमारे जितने भी हमने स्ट्रोक्स लिखे हैं इनकी एक लेंथ होती है वो यूनिफॉर्म है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर की इनकी जो लेंथ है वो 1/6 इंच होती है। क्लियर। आई होप आगे इसमें मेंशन भी होगा। स्ट्रोक्स मस्ट बी ऑन यूनिफॉर्म लेंथ अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच। क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रोक्स आर रिटन बाय वन इम्प्रेशन एंड थिक कर्व टैप्ड एट ईच एंड। अब देखिए जो स्ट्रोक्स हैं उनको हम एक इंप्रेशन में ही लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक्स रिप्रेजेंटिंग चे इज रिटन डाउनवर्ड बट रे इज रिटन अपवर्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस पॉइंट में कि जो हमारे थिन जो स्ट्रोक्स हैं उनको हम अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा रे है, ये जो स्ट्रोक्स है ये हमारा थिन स्ट्रोक है तो इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। बट जो च है हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा। दोनों सेम स्ट्रोक्स हैं, सॉरी दोनों सेम स्ट्रोक्स हैं, रे एंड चे दोनों सेम है बट रे लिखा जाएगा अपवर्ड बिकॉज जो हमारे थिन स्ट्रोक्स हैं उनको हम अपवर्ड लिख सकते हैं बट जो हमारे थिक स्ट्रोक्स हैं उनको हम ऑलवेज डाउनवर्ड लिखते हैं। तो इसलिए जो च है हमारा उसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कि जो जब भी हम ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ज्वाइनिंग करेंगे स्ट्रोक्स की आइदर 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ स्ट्रोक्स अगर हमें ज्वाइन करने हैं तो ओनली वन मेथड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर एक एक्सरसाइज को आपको लिखना है और उसको रीड भी करना है। रीडिंग इज ऑल्सो मस्ट और प्रोसीजर सेम रहेगा, फर्स्ट राइट देन रीडिंग, फर्स्ट राइट देन रीडिंग। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 5 to 7 टाइम प्रैक्टिस करनी है और जो मिस्टेक्स है उनको आइडेंटिफाई करके और उन्हें सॉल्व करना है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अच्छे से सीखिए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।